नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम स्कोप ट्रेडिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। मींस हम मार्केट में काम करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमारा मार्केट में ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए या हम कौन से टाइम फ्रेम में एक्चुअल में एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको मार्केट में डेली इंट्राडे में काम करना है या पोजिशनल मार्केट में काम करना है। मतलब यदि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम अलग रहेगा एंड पोजिशनल ट्रेडर के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम अलग रहेगा। टाइम फ्रेम की यदि हम बात करते हैं मार्केट में, तो टाइम फ्रेम मार्केट में ऑब्वियसली 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स एंड 1 आवर, ये टाइम फ्रेम बेसिकली चार्ट में हमको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे चार्ट में आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसी टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड करना है या उसी टाइम फ्रेम का हमको मार्केट को वॉच करना है। लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते समय जो मायने रखाता है वो टाइम फ्रेम ही रखाता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं या आप पोजिशनल ट्रेडिंग अपनी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बिना टाइम फ्रेम के आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप पोजिशनल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है या नहीं रहती है। लेकिन अगर आप इंट्राडे टाइम काम कर रहे हैं, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो आपका टेक्निकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, फंडामेंटल थोड़ा सा साइड में आ जाएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फंडामेंटल आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगा। अब हम समझते हैं टाइम फ्रेम का। वैसे हम चार्ट ओपन कर लेते हैं कि चार्ट में आपको टाइम फ्रेम पहले समझा देते हैं कि एक्चुअल में टाइम फ्रेम हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो भी आपका अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्री के जो चार्ट मिलता है, जिसमें investing.com में फ्री हमको चार्ट देखने के लिए मिलेगा, उसका हम investing.com का यूज करेंगे। investing.com का यूज करेंगे, इसमें आपका करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट सारा आ जाएगा, जिसमें आपको ट्रेड करना है, जिस मार्केट का आपको टाइम फ्रेम देखना है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम समझते हैं यहां पर कि हमको टाइम फ्रेम का एक स्टॉक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई सा भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं साइट मेंटेन पे है, हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे एंजल वन को। या ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेते हैं यहां पर। देखिए, ट्रेडिंग व्यू का आज का चार्ट ओपन हो रखा है निफ्टी 50 का। अब हम यदि इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं टाइम फ्रेम है। हम यहाँ पर एक स्टॉक का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद में इसमें कोई सा भी आप स्टॉक ले लीजिए जो आपका फेवरेट स्टॉक हो। मेरा फेवरेट SBIN है। इसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारे स्टॉक हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको जो टाइम फ्रेम लेना है वो स्टॉक के अकॉर्डिंग लेना है। इंडेक्स में हम टाइम फ्रेम का भी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स के टाइम फ्रेम का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एक सिंगल कैंडल की। सिंगल कैंडल की बात करने के लिए कि कैंडल आपके 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। इसके विषय में हमने डिस्कस किया हुआ है। कैंडल बनता कैसे, इसके विषय में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और कैंडल का जो अलग अलग नाम होते हैं, चार्ट पैटर्न कैंडल में कैसे यूज होते हैं, उसका सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट यहां से नेगेटिव ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं मार्केट यहां से नेगेटिव ट्रेंड में है। ये आपका पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक यहाँ पर कर्सर अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट यहां से नेगेटिव ट्रेंड में है। मीन्स मार्केट जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, अप एंड डाउन मार्केट कर रहा है।
तो ये मार्केट कंप्लीटली आपका क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव में शो हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम से आते हैं कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोल रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहां से अगर मार्केट की ओपनिंग हुई है तो आप देख सकते हैं कि 7 को आज का मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी एंड मार्केट में एक एम पैटर्न बना था। अगर आपने हमारे कैंडल स्टिक सीरीज में पैटर्न देख रखे हैं या टेक्निकल एनालिसिस में हमने आपको बताया प्रॉपर तरीके से चार्ट पैटर्न होते हैं, तो चार्ट पैटर्न में अगर आपने देख रखा है तो यहाँ पर एक एम पैटर्न बना हुआ है। मींस आज का जो मार्केट में एम पैटर्न बना हुआ है, एम पैटर्न के बाद में जैसे कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है और हमें एक अच्छा एम पैटर्न बना हुआ मिल रहा है। मींस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमको एम पैटर्न बना हुआ मिल रहा है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्चुअल में क्या हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक बहुत शानदार एम पैटर्न हमको यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि आप यहां से जाते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, ये एम पैटर्न है। अगर आप ये एम पैटर्न में ट्रेड करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, तो आप कितना अच्छा यहां से मुनाफा निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मींस मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। इंट्राडे में हमने देखा हुआ डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। अब यहां से हमको एक एम पैटर्न बना हुआ है, मींस चार्ट पैटर्न में हमको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, बी वेव क्या होता है, सारे के मतलब पूरे टेक्निकल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या एम पैटर्न बना हुआ है। अगर आप 1060 से यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका 1025 के अराउंड यहाँ पर गया हुआ था। 1025 1027 के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर गया हुआ था। मतलब कि आपको इंट्राडे में कितना अच्छा मोमेंट मिला हुआ है, लगभग 25 पॉइंट्स का मोमेंट यहाँ पर इंट्राडे में एक सिंगल एक स्टॉक्स में आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर अगर आप 1000 स्टॉक इसके सेल करते शॉर्ट सेल में और 25 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलता, तो कहीं ना कहीं आपके 25,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। आपको देखना क्या था यहाँ पर कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्या है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, और सिर्फ हमने ये देखा हुआ है 25 पॉइंट का मूवमेंट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, इसमें और भी चेंजेस हम करेंगे। अब हम समझते हैं कि हमको 25,000 रुपए का प्रॉफिट ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हो रहा था। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम है इसको हम हटा देते हैं। इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ने हमने यहां से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां से मार्केट कितना अच्छा यहां पर गया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसमें हमने जो देखा था वो 2 दिन के टाइम फ्रेम में एम पैटर्न हमारा बना हुआ मिल रहा है हमको, राइट। इसमें 7 का और 8 का मींस 2 दिन के टाइम फ्रेम में हमारा एम पैटर्न बना हुआ मिल रहा है और हमको 2 दिन में लगभग 25 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। मींस हमने सिंगल डे नहीं देखा था, यहाँ पर हमने 7 तारीख का मार्केट देखा था और 8 का देखा था, कल 9 का मार्केट ओपन होने वाला है। अब हम समझते हैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, इसके बाद में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने अच्छे कंडीशन में यहाँ पर बना हुआ है और ये एम पैटर्न है। यहाँ देखिए आप, मार्केट ने जैसे मान के चलो मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ था, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव है आपका, हमने यहाँ पर देखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन हुआ है जो कि नेगेटिव ओपन हुआ है, नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट अपना ये हाई ब्रेक नहीं करता है। जब मार्केट हाई ब्रेक नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद में जो भी मार्केट में सिचुएशन आएगी वो पूरी नेगेटिव ट्रेंड में आएगी। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड में आने के बाद में यहां से मार्केट अप ट्रेंड में गया था,
हल्का सा मार्केट ऊपर गया था, इसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में। जैसे ही आज का ये लो तोड़ता है मार्केट, मींस 8 फरवरी का लो बना रखा है मार्केट ने, लो पूरा ब्रेक करेगा, लगभग 1068 रुपए का 1065 का ये लो इसने बना रखा है, इसको हम देख सकते हैं इसमें। मीन्स आपका 1066 रुपए का ये लो बना हुआ है। इसके बाद में मार्केट 1066 से बाद में 1036 मार्केट आता है, मतलब एक सिंगल डे में, इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि 30 पॉइंट्स का मूवमेंट है। अब 30 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर इसमें हो रहा है और अगर आप इसके लाइक शेयर बाय करते हैं, मीन्स यहां पर इसको हम समझते हैं कि यदि आप इसके ओनली 1000 शेयर यहां से आप शॉर्ट सेल कर देते हैं, सॉरी बाय नहीं करना है क्योंकि यहां पर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, तो इंट्राडे में आपको 30,000 रुपए का यहां से प्रॉफिट सीधा सट देखने को मिल रहा है। और ये सिंगल हमने एक स्टॉक का देखा हुआ है। अगर आप और भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं या और भी स्टॉक के बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टाइम फ्रेम मैटर करता है, हमने जस्ट यहां पर बताया कि आपने 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम था उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न यहां से निकाला। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप देखते तो यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा था 8 तारीख को, मतलब सॉरी 7 फरवरी को पूरा एम पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया था और 8 को ये कंप्लीट ब्रेकआउट इस एम पैटर्न का हमको मिल गया था। तो चार्ट में आपको देखना रहता है कि कौन सा पैटर्न इससे बन रहा है, एंड 7 के बाद में 8 के अच्छा खासा हमको यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट में प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा क्या चल रहा था या डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव चल रहा था, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट, देखो यहाँ पर हमने किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई चार्ट पैटर्न नहीं लगाया, सिर्फ मार्केट देखा है कि टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इंट्राडे में आपके लिए पहले है आपको डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा चल रहा है। इसके बाद में इंट्राडे में उसमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखो, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस करो, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक्चुअल में ट्रेड करनी है। अगर आप एक मार्केट से अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, यहाँ पर कैंडल स्टिक कौन सा बन रहा है या कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है और कौन कौन से इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 2-3 कंफर्मेशन के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो कैपिटल है उसमें आप जो प्रॉफिट अभी प्रेजेंट में निकाल रहे हैं उससे 20 से 25% प्रॉफिट दोस्तों बढ़ा सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।